यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार और कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विषम संख्याओं का योगफल किस तरह से निकाला जाता है। जी हाँ, देखिए जो सिंपल योगफल होता है वो तो आप निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है। एक तो हमें विषम संख्याओं का योगफल निकालना है और दूसरा में है कि सारा का सारा संख्या नहीं दिया हुआ है। देखिए इस तरह से है कि 1+3+5 प्लस फिर डॉट 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 है, यानी कि बीच में कुछ संख्या गायब है और उसके बाद है 51। तो इसका हमें योगफल निकालना है और जो बीच में गायब है ना उस संख्या का भी योगफल निकालना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 दिया है तो इन्हीं चारों को जोड़ देना है। जी हाँ, ऐसा नहीं है, हमें जो संख्या गायब है उसका भी योगफल निकालना है। फिर देखिए दूसरा उदाहरण है कि 1+3+5 प्लस फिर डॉट 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 उसके बाद है 101। इतना बीच में ज़्यादा गायब है, तो इसका हम योगफल कैसे निकालेंगे। फिर अगला संख्या है 7+9+11+13 प्लस डॉट 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 21। इसका हम योगफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए विषम संख्याओं का योगफल निकालने का एक सूत्र होता है और वह सूत्र आप याद कर लेंगे ना तो इन सभी का योगफल बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। तो सूत्र जानते हैं क्या होता है। सूत्र होता है कि एक से लेकर एन मने होता है संख्या, एन लगातार विषम संख्या का योगफल बराबर होता है एन स्क्वायर। जी हाँ, यह सूत्र आप याद कर लीजिएगा और यह सूत्र आपको याद रहेगा तो आप किसी भी विषम संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। तो देखिए सूत्र क्या है कि 1 से लेकर एन लगातार विषम संख्याओं का योगफल। और हाँ, यह नियम तभी काम करेगा जब संख्या लगातार दी हो। देखिए यहाँ पर लगातार विषम संख्या है और वह संख्या 1 से शुरू होना चाहिए, या फिर यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल में संख्या 1 से शुरू नहीं है, फिर भी हम इसका योगफल निकालेंगे। यह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से निकाल पाएंगे। देखिए सूत्र तो कह रहा है कि 1 से लेकर एन लगातार विषम संख्याओं का योगफल। यदि संख्या 1 से शुरू न होकर 7 से शुरू हो, 9 से शुरू हो, 11 से शुरू हो, या 21 से शुरू हो, या 51 से शुरू हो, तो इसका हम योगफल कैसे निकालेंगे यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा, वो भी बिना भगाए हुए, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें देखिए इस सूत्र में क्या है कि सबसे पहले तो हम जांच कर लेंगे कि यह संख्या लगातार है या नहीं। तो देखिए हम देख लेंगे इस तरह से, तो 1 3 5 इसी तरह से विषम संख्या होती है। उसके बाद डॉट 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 51 है, यानी कि यह संख्या लगातार है। यह सूत्र इस पर लग सकता है। इसमें भी देखिए तो 1+3+5 डॉट 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 101 यह भी लगातार है, इस पर भी यह सूत्र लग जाएगा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यह संख्या लगातार नहीं है, 7 से शुरू है, तो यह सूत्र तो इस पर नहीं लगेगा डायरेक्ट। लेकिन फिर हम इसका योगफल कैसे निकालेंगे तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा, इसी सूत्र की सहायता से निकाल कर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाएगा। तो पहले आप इन दोनों को समझ लीजिए। तो पहला जांच हमें क्या करना था कि यह देखना था कि यह संख्या 1 से लगातार है या नहीं है, और वो भी विषम संख्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें बीच बीच में सम संख्या भी घुस जाए तो निकल जाएगा। जी हाँ, ऐसा रहेगा तो नहीं निकलेगा, केवल विषम संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या है, लगातार हैं, ठीक है, इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है कि अब हमें संख्या मालूम करना है कि आखिर यह कितना संख्या है। देखिए इस तरह से हम देखते हैं तो 1 2 3 4 संख्या दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में कुछ संख्या गायब हैं। जी हाँ, बीच में कुछ संख्या नहीं लिखा गया है, लेकिन हमें उसका भी योगफल निकालना है ना। तो हमें पहले यह मालूम करना होगा कि यह टोटल कितना संख्या है। जी हाँ, यदि यह मालूम कर लिए तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो संख्या का योगफल आ जाएगा। तो देखिए टोटल मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जानते हैं क्या नियम है। यह जो लास्ट वाला संख्या है ना, इसमें हमें 2 से भाग देना है। जी हाँ, तो हम प्रश्न नंबर 1 को यहाँ पर लिखते हैं 1+3+5 प्लस डॉट 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 51। इसका हमें योगफल निकालना है। तो देखिए स्टेप 1 में क्या करना है कि यह जो 51 है ना, इसमें हमें 2 से भाग देना है। तो हम 2 से भाग देंगे 51 में, ठीक। तो हमें क्या मालूम चलेगा, भाग देंगे तो हमें मालूम चलेगा कि यह कितना संख्या है।
तो हम 2 से भाग देते हैं तो देखिए 2 से 51 50 बार में, या इस तरह से देखिए ना 2 से यह कितने बार में जाएगा, 2 से 5 2 बार में जाएगा ना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर बचेगा 1 और उतरेगा 1, फिर 2 से 5 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और बचेगा 1। तो हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर भागफल आता है 25 और हमारा शेषफल आता है 1। तो जानते हैं इसमें विषम संख्या कितना है। देखिए इसमें विषम संख्या कैसे निकाला जाता है, इसमें विषम संख्या कितना है यह मालूम करना है ना। तो n बराबर होगा, यहाँ पर देखिए भागफल क्या आया है 25 आया है ना, तो लिखेंगे 25 और इसमें हम शेष को भी जोड़ देंगे। जी हाँ, हमें शेष को भी जोड़ना होगा, तो हम जोड़ देंगे 1 बराबर 26। तो इसमें जो विषम संख्या है कुल 26 हैं, 1 से लेकर 51 तक के बीच में विषम संख्या जो है 26 हैं। तो इसका हमें योगफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे 26 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए सूत्र क्या कहता है, योगफल बराबर, योगफल यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, योगफल बराबर n का स्क्वायर कह रहा है ना। तो n का मान क्या है 26 आया है ना, तो 26 का स्क्वायर बराबर, जब आप 26 का स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा, 26 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 676। यह आप गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो इस तरह से हम इस प्रकार का जब विषम संख्या दिया रहेगा तो उसका हम योगफल निकाल सकते हैं। अब देखिए हम दूसरा संख्या का योगफल निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरा संख्या है यहाँ पर 1 + 3 + 5 प्लस फिर डॉट 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 101, इतना का गैप है। इसमें तो बहुत ज़्यादा का गैप है ना, फिर भी कोई बात नहीं, हम निकाल कर दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यह तो हम जांच कर लिए कि यह संख्या लगातार है, विषम संख्या है, 1 से शुरू है, यह तीनों नियम पालन करता है, यह सूत्र लग जाएगा। अब हमें n का मान निकालना है इसमें। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट वाला संख्या है उसमें हम 2 से भाग देंगे। तो इसमें हम 2 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 101, हम 2 से भाग दे देते हैं। इसमें 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, यह जो है 10 जाएगा 5 बार में, यहाँ पर हो जाएगा, यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 0, यह भी कट जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 दे दीजिए क्योंकि यह 50 बार में 100 जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमें n का मान निकालना है। तो n बराबर क्या आएगा, मैंने कहा ना इसको और इसको दोनों को जोड़ देना है तभी n का मान निकलेगा। तो हम जोड़ देंगे 50, यहाँ पर 50 + 1 बराबर 51। तो इसमें जो विषम संख्या है इसमें कितना है, तो इसमें विषम संख्या 51 गो है। अब हमें क्या करना है, 51 का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, तो 51 का स्क्वायर कर देना है। तो 51 का स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या का योगफल आ जाएगा। तो योगफल बराबर 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा, यह आएगा 2601। आप पूरा करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि समय आपका बच सके। और हमारा तीसरा प्रश्न है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यह है 7 + 9 + 11 + 13 प्लस डॉट 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 21। यहाँ पर क्या है कि यह 1 से शुरू नहीं है, लेकिन हमें इसका योगफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सूत्र क्या कहता है कि 1 से लगातार n तक विषम संख्या का योगफल होता है n का स्क्वायर। तो यह संख्या लगातार हैं, यह सही बात है। देखिए 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है विषम संख्या में, यह लगातार हैं। लेकिन 1 से शुरू ना होकर यह 7 से शुरू हैं, तो हम फिर इसका हम योगफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए जानते हैं इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम इस सूत्र का यदि उपयोग करते हैं ना, तो यह सूत्र योगफल निकाल कर देगा हमें, लेकिन जानते हैं कहाँ से देगा, 1 से निकाल कर देगा हमें 21 तक का, 7 से निकाल कर नहीं देगा, क्योंकि यह सूत्र 1 से लेकर n तक काम करता है, 7 से लेकर तो काम करता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से लेकर 21 तक का जो विषम संख्या है उसका योगफल निकाल लेते हैं। उसके बाद जो इसके पहले विषम संख्या आता है ना 7 से पहले, उसको घटा देंगे जोड़कर, तो इसका योगफल आ जाएगा। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, हम इस सूत्र का उपयोग करके इसका योगफल निकाल रहे हैं, तो वह जो योगफल आएगा वह आएगा 1 से लेकर 21 तक का, न कि 7 से लेकर 21 तक का। तो इस सूत्र का उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले n भी तो मालूम होना चाहिए ना।
तो n मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें 21 में जो लास्ट वाला संख्या होता है उसमें हमें 2 से भाग दे देना है। तो हम 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 से 10 बार में जाएगा, यह 20, यह कट गया, यहाँ पर बचेगा 1। तो n बराबर क्या आएगा, n का मान क्या आएगा, तो देखिए इन दोनों को जोड़ देना है। तो 10 + 1 बराबर 11, n बराबर आया 11। तो इन सभी का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे। तो योगफल बराबर हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, 121 होता है। ठीक, अब देखिए यह जो 121 आया है इसका योगफल नहीं आया है, यह आया है 1 से लेकर 21 तक का विषम संख्याओं का योगफल। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इससे पहले कितना विषम संख्या है, तो देखिए इससे पहले कितना विषम संख्या है, तो 1 है +3 है +5 है, यह 3 गो विषम संख्या है। कितना कितना है, 1 है +3 है +5 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़िए, 5 3 8, 8 1 9। तो हम क्या करेंगे, 1 2 1 मले 9 को घटा देंगे। तो यहाँ पर यह 1 है तो यह इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 11, 11 मले 9 घटेगा 2 बचेगा, यह एक हासिल दे दिया है तो हो गया है 1 1। इस तरह से आ गया है 112। तो यही हो गया इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका योगफल आएगा 112। यदि मान लीजिए यहाँ पर जो संख्या है छोटा था या कम था तो हमने इस तरह से सिंपल जोड़कर निकाल लिया। यदि मान लीजिए कि यही संख्या शुरू होता है 51 से, तो फिर तो हम इस तरह से नहीं जोड़ पाते ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो जानते हैं हम किस तरह से जोड़ते। यदि यह संख्या 51 से शुरू होता ना, तो यहाँ पर समझिएगा, यदि मान लीजिए कि 51 से शुरू होता है इस तरह से, पहले यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से रहता है 51 + 53 + ... 101 मान लीजिए इस तरह से रहता है। तो इसके पीछे वाले संख्या का योगफल हम कैसे निकालते, तो जानते हैं कैसे निकालते, 1 + 3 + 5 + इस तरह से देकर। और 51 के पहले कौन सा विषम संख्या आता है, सोच कर बताइए। तो 51 के पहले आता है 49 आता है ना। तो 49 तक का हम योगफल पहले निकाल लेते और उसके बाद इतना का योगफल निकालते और इसमें से हम इसका योगफल घटा देते। तो इसका हम योगफल निकालने के लिए क्या करते, तो 2 से भाग दे देना है केवल इसमें सिंपल। तो 2 से भाग दे देते, 4 9 में 2 से भाग देते तो क्या आता, 2 से यह जाता 4, यह कट गया, यह 9 और फिर यह जाएगा फिर 4 बार में ना 8 और यह बचेगा 1। तो यहाँ पर हो जाता कुल विषम संख्या बराबर 24 और 1 25। तो n का मान आता 25 और 25 का हम स्क्वायर निकाल देते। तो 25 का स्क्वायर निकालते वह जो जितना आता उसको हम इसके योगफल निकालने में घटा देते तो इसका भी योगफल निकल जाता। और हाँ, हो सके तो आप इसका योगफल निकालकर हमें आंसर कमेंट में बताएं। अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।